नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ मैं बहुत ही बेहतरीन सी एक सेगमेंट जो कि आपके गणित के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से लिया गया है और आपके एसएससी या रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जा रही हैं उन सभी परीक्षाओं में आप इस प्रश्न को कहीं ना कहीं देखते हैं और इस प्रश्न को आज अपने बहुत ही सरल व सहज ढंग से करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपकी परीक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार का। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 1 में 1/1 प्लस 1 में 1 प्लस 1 में 1 प्लस 1 में 1 प्लस 1 में 1/4। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सीडी वाला प्रश्न भी कहते हैं, जो कि आपके सरलीकरण टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, इस टॉपिक के अंदर आपको हल करने का जो तरीका रहता है बेसिकली आप बेसिक तरीके से हल करते हैं। जैसे आप इस वाली फ्रैक्शन को सोल्व करते हो और आप बटा में लिखते हो और उस डाटा को क्या ऊपर ले चले जाते हो और फिर से आप उसको हल करते हो। यानी कि इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो नीचे से लेकर ऊपर तक का है, जो कि आपको बहुत बड़ा तरीका बना के देता है। इतना परीक्षा में टाइम नहीं होता है कि इस एक प्रश्न को हल करने के लिए अपने इस तरीके का यहाँ पर प्रयोग करें। आपके सामने मैं एक बहुत ही सरल व शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिसमें आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रश्न को हल कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना प्रश्न के अंदर, सिर्फ आपको इस फ्रैक्शन पर काम करना है जो आपकी प्रश्न के अंत में दी गई है। यह फ्रैक्शन है आपकी 1/4। तो आप 1/4 को इस प्रकार से लिख लीजिए 1 और 4, यानी कि आपकी भिन्न का अंश है वो आप यहाँ रखेंगे और जो हर है वो आप यहाँ रखेंगे। इसके बाद में आपको ये देखना है कि ये जो आपके एक जोड़े गए हैं ये कितने सेगमेंट जोड़े गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 और 4 सेगमेंट जोड़े गए हैं और जितने सेगमेंट जोड़ेंगे उतने आप याद रखने के लिए एक बार डॉट का प्रयोग करेंगे, उतने ही आप याद रखने के लिए 4 बिंदु यहाँ पर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं सभी में। यहाँ भी एक जुड़ रहा है, यहाँ भी एक जुड़ रहा है और यहाँ भी एक जुड़ रहा है। जुड़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर अपने को क्या है, जोड़ करना है। तो ध्यान दीजिए, आप संख्या को इस प्रकार से जोड़ेंगे जैसे 4 के अंदर 1, यानी कि पीछे वाली संख्या, पीछे वाला जो अंक है वो आगे वाले अंक में जोड़ते चले जाना है। 4 और 1 5, फिर 5 के अंदर फिर 4 जोड़ेंगे 9 और 5 कितने हो गए विद्यार्थियों, बताने का प्रयास कीजिए। 9 और 5 कितने हो गए आपके 14 के अंदर फिर लास्ट वाला अंक ऐड करेंगे 9, 14 आपके आगे 14 और 9 आपके कितने हो गए, आपके 23। जिस बिंदु तक आपको जाना है लास्ट तक वहीं रुक जाना है। जैसे कि आपके 4 बिंदु दिए गए थे, 4 बार 1 जोड़े गए हैं और आपको सिर्फ वहीं पर रुक जाना है 23 तक। अब आप ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपने 1/4 की फ्रैक्शन को 1 और 4 लिखा था, उस प्रकार लास्ट 2 वाले जो अंक हैं, जो लास्ट 2 अंक हैं उनको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो अंश को आपने पहले लिखा था, तो यहाँ जो पहले होगा लास्ट 2 अंकों में वो 14 है, उसको अंश में लिखेंगे और जो सबसे लास्ट है आपका वो आपका हर में लिखेंगे और इस पूरे आपके प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 14/23। ठीक है ना। आशा करता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं मात्र कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का करने का अपने प्रयास करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपके सामने और लेता हूं और आप इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर यही आपका प्रश्न माइनस के अंदर एग्जामिनर पूछ लिया जाए कि यहाँ आप जो ++1 कर रहे हो अगर वो माइनस के अंदर दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 2 को अपने हल करते हैं। पूरा 1 के बटा में ये सेगमेंट लिखा जाता है। इस प्रश्न में भी 1 के बटा में ये सेगमेंट था, तो यहाँ लिख दूँ 1 में 1 माइनस 1 में 1 माइनस 1 में 5। इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न पूछ रहा है आपको कि दिए गए इस समीकरण को हल कीजिए। अपने को फाइंड करनी है दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसको सिंपलीफाई करना है, सरल करना है। तो ध्यान दीजिए, सरल करने का वही तरीका अपने वापस प्रयोग में लाएंगे। जैसे कि आपकी सबसे अंतिम वाला जो सेगमेंट है उसकी अंतिम जो भिन्न है 1/5, इस भिन्न को उठा लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए अंश है वो पहले आएगा और हर जो है वो आप क्या लिखेंगे अंत के अंदर। अब अपने को देखना है कि कितनी बार 1 घट रहे हैं या जुड़ रहे हैं।
तो आप कहेंगे सर प्रश्न में घट रहे हैं, एक माइनस हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, अपने सेगमेंट काउंट कर लीजिए, 1 2 और 3, जितनी बार हो रहा है उतनी बार आप यहाँ पर डॉट का प्रयोग करेंगे। ये डॉट कोई हटके से कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं है, डॉट सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपको याद रखना है कितनी बार घटाया गया, 3 बार घटाया गया है, तो इसलिए याद रखने के लिए मैंने 3 डॉट का यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब देखिए घटाना है तो माइनस करना है, तो माइनस करने की विधि किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, अंतिम वाले अंक में से पहले वाला माइनस करना है, जैसे कि अपने पिछले वाले प्रश्न में किया था। 5 में से 1 कम करेंगे 4, फिर 4 में से 5 कम करेंगे। ध्यान दीजिए कम करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 4 में से 5 कम कर रहे हैं, 4 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का 1, माइनस के 1 में से 4 कम करेंगे। ध्यान दीजिए माइनस के 1 में से 4 अगर आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 5। जहां तक आपको रुकना है 3 बिंदुओं तक रुकना है, वहां तक आप क्या है डाटा को छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आपने प्रश्न के अंदर दी गई भिन्न को आपने ऊपर वाला अंश पहले लिखा था और हर आपने अंत में लिखा था, लास्ट वाली 2 संख्याओं को जो का त्यों भिन्न के अंदर परिवर्तित करना है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो भिन्न बना रहा है, 1 बटा के रूप में लिखा जा रहा है। इस प्रकार से आप उत्तर भी भिन्न के अंदर देंगे तो आपका पहला जो अंक आएगा 1, वो आपका अंश के रूप में आएगा माइनस का 1, और आपका बटा में आएगा हर के रूप में माइनस का 5। माइनस से माइनस जो का त्यों यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, आपका पूरा जो उत्तर बना वो बना 1/5। आशा करता हूं आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपने बहुत सारे प्रश्न, कितने भी प्रकार के सीडी वाले प्रश्न आपको दे दिए जाएं, आप इस प्रकार के तरीके के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे और अपने पेपर के अंदर समय को बचाएंगे और आपका जो उत्तर आएगा वो एकदम सटीक और सही आएगा। ध्यान दीजिए ये तो वो प्रश्न होंगे कि सर जहां पर आपको एक जोड़ा जा रहा था और एक घटाया जा रहा था। अगर प्रश्न के अंदर यहां पर एक की जगह कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 2 3 4 5 या 2 3 1 2, इस प्रकार से कोई भी संख्या दे दी जाए और यहां पर एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, इस प्रकार की कोई सीरीज दे दी जाए तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे। ध्यान दीजिए जैसे कि मैं आपके सामने एक प्रश्न यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं और अपने प्रश्न को हल करने का यहां पर प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एसएससी की सभी परीक्षाओं के अंदर। हर बार सीजीएल 10+2 एमटीएस या रेलवे एनटीपीसी हर एक परीक्षा के अंदर एक बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाता है। ध्यान दीजिए 1/, में पूरा 1 के बटा में प्रश्न आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से, 2 + 1/, में 3 + 2/3, कुछ इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि दिए गए इस समीकरण को हल कीजिए, अर्थात इसको सिंपलीफाई कीजिए, इसको सरल कीजिए। सरल करने का तरीका नहीं बदलेगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की अंतिम भिन्न को उठाना है और अंतिम भिन्न का अपने यहां पर क्या है प्रयोग करना है, 2 और 3। अंतिम भिन्न का जो अंश है वो आगे लिखा जाएगा और हर है वो इसके अंक के पीछे लिखा जाएगा। 2 और 3 जिस प्रकार से लिखा, अब आपको देखना है कि कितनी बार ऐड किया जा रहा है, कितने सेगमेंट ऐड किए जा रहे हैं, 1 और 2 सेगमेंट ऐड किए जा रहे हैं। जितने ऐड किए जा रहे हैं उतने ही बिंदु लगा देंगे, केवल याद रखने के लिए कि अपने को अंतिम कहां तक चलना है, कहां तक अपने को हल करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले क्या ऐड किया गया है। पहले का मतलब यहां से नहीं लेना, पहले का मतलब यहां से लेना है। प्रश्न को हल करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। नीचे से अपने को ऊपर चलना है, ठीक है ना, अपने को नीचे से ऊपर चलना है। तो नीचे से प्रथम अंक क्या है आपका 3 क्या कर रहा है, जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। जो जोड़ा गया उसको यहां पर अपने लिख सकते हैं उसी प्रकार। फिर क्या है 2 जोड़ा गया है, उसी प्रकार यहां पर इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आप इस वाले अंक के अंदर इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जैसे आपने 3 का 3 बार गुना किया तो 3 × 9, जो आएगा वो ऐड हो जाएगा आगे वाले अंक से। 9 और 2 अपने ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 11। 9 और 2 आपने ऐड कर दिया, कितना बन गया 11। ऐड क्यों किया, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है जोड़, प्रश्न में आपको चिन्ह दिया गया है ऐड का, प्लस का, इस वजह से प्लस करेंगे। अगर माइनस दिया होता तो माइनस करते। जैसे ही अपने पास जो अंक प्राप्त होगा उसका आगे वाले अंक से फिर से अपने क्या करेंगे गुना। 11 दूनी 22 और आगे वाले अंक से क्या है ऐड कर देंगे इस प्रकार से। 22 और 3 कितने आ गए अपने पास, 22 और 3 कितने आ गए अपने पास 22 और 3 25 आपके बनते हैं यहाँ पर 25। 22 और 3 कितने बन गए आपके पास 25। इस प्रकार से 2 बिंदुओं तक काम करना था, आगे नहीं चलेंगे, 2 बिंदुओं तक अपने काम कर लिए है। यहाँ तक प्रश्न समाप्त होता है। जैसे अपने भिन्न को आगे और पीछे लिखा था इसी प्रकार लास्ट वाले 2 अंकों को भिन्न बना लेंगे। 11
आपका आगे वाला उसको अंश के अंदर लिख देंगे और 25 आपका पीछे वाला हर के अंदर लिख देंगे और प्रश्न का जो उत्तर है ज्यों का त्यों वो आपका बन जाएगा 11/25। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसे आप सीढ़ी वाले प्रश्न कहते हैं। अब आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। आपकी किताब के अंदर आपके गणित की पुस्तक में जो सरलीकरण टॉपिक दिया गया है उसमें से इन प्रश्नों को ढूंढिए और करने का प्रयास कीजिए और कमेंट के अंदर बताइए कि यह तरीका या ये जो आपका सरल तरीका है प्रश्न को हल करने का वो कैसा लगा और यहाँ से प्रश्न आपके सटीक और सही बैठ रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। फिर से आपके सामने अगले वीडियो के अंदर इसी प्रकार गणित के एक और चैप्टर की बेहतरीन सी ट्रिक या बेहतरीन सा तरीका लेकर आएंगे जो आपके पेपर के अंदर प्रश्न को बेहद आसान और आपका सरल बनाकर देगा और आपका कम से कम समय लगेगा और आपका समय भी बचेगा। आज के लिए इतना ही। अलविदा।